नमस्कार, जय हिंद। जीएम के ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको भारत के सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न वो हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे और जो ये किस ने कौन से समाज की स्थापना की और जो सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन है वो कब और कहाँ किसके नेतृत्व में हुए। तो इसके बारे में आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठाएं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को। आपका दूसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो शिक्षा पद्धति के समर्थक थे राजा राम मोहन राय पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे जो अंग्रेजी या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। आपका तीसरा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में। आपका चौथा प्रश्न है, ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज आधारित है अकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज जो है अकेश्वरवाद सिद्धांत पर आधारित है। आपका पांचवा प्रश्न है, संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे संवाद कौमुदी तथा मीरात उल अखबार के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आपका छठा प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। पहले इनका नाम मोहन राय था, फिर राजा की उपाधि दी थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। तो इसके बाद में उनका नाम है जो राजा राम मोहन राय जो है वो पड़ा। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। आपका सातवां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में है राजा राम मोहन राय की समाधि।
ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। आपका 8वां प्रश्न है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन ने 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी केशव चंद्र सेन ने। आपका 9वां प्रश्न है, वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। आपका 10वां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आपका 11वां प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है वो लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आपका 12वां प्रश्न है, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? कहा जाता है दयानंद सरस्वती को। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आपका 13वां प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वह व्यक्ति कौन है जिसने सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? वह व्यक्ति है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आपका 14वां प्रश्न है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? किस बंगाली नेता ने किया था? राधाकांत देव ने। राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया था। बंगाली थे नेता राधाकांत देव जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। आपका 15वां प्रश्न है, किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? किसको कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आपका 16वां प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में कब भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म जो संसद थी शिकागो कब भाग लिया? तो भाग लिया उन्होंने 1893 में। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद शिकागो में भाग लिया था। 1893 में। आपका 17वां प्रश्न है,
सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता कौन थी? सिस्टर निवेदिता थी विवेकानंद की शिष्या। सिस्टर निवेदिता थी विवेकानंद जी की शिष्या थी जी, वो मार्गरेट नोबेल, तो उनका नाम था मार्गरेट नोबेल। वो विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता, मार्गरेट नोबेल। आपका 18वां प्रश्न है, न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई? न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1875 में। आपका 19वां प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था अंडियार, मद्रास में। अंडियार, मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया था, मद्रास में, अंडियार, मद्रास में। आपका 20वां प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? किसने इतने प्रयत्न किए कि उसको सफलता मिली? तो सब प्रयत्न थे एनी बेसेंट के। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट के प्रयत्नों से सफलता मिली। एनी बेसेंट ने प्रयत्न किए तो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी भारत में, उसको सफलता मिली एनी बेसेंट के कारण। आपका 21वां प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो, हेनरी विवियन डेरोजियो थे यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक। आपका 22वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को कानून रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप में वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में भूमिका थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आपका 23वां प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब थे राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक, शिवदयाल साहब। आपका 24वां प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फुले। आपका 25वां प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी।
आपका 26वां प्रश्न है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन चलाया गया गुरु राम सिंह कुक्का के द्वारा। सिख धर्म में सुधार के लिए, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन चलाया गया था गुरु राम सिंह कुक्का के द्वारा। आपका 27वां प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई? महाराष्ट्र के किस सुधारक को? तो महाराष्ट्र के सुधारक थे गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई क्योंकि वह एक महाराष्ट्र के जो सुधारक थे, तो उन्हें लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई। आपका 28वां प्रश्न है, 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की जो स्थापना वो की गई थी सरला देवी चौधरानी। सरला देवी चौधरानी ने 1910 में इलाहाबाद में स्त्री महामंडल की स्थापना की थी, सरला देवी चौधरानी ने। आपका 29वां प्रश्न है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक थे मुकुंद राव पाटिल। आपका 30वां प्रश्न है, भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान को माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है प्रश्न जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन के जो ये NCERT के क्वेश्चन हैं और ये जो हर महत्वपूर्ण परीक्षा में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों की जानकारी के लिए आपको इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए, भारत का जनरल नॉलेज, विश्व का, राजस्थान का और कन्नड़ जी के आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।